जो व्यक्ति सदैव पाप में लगा है, अधर्म में लगा है, वो भी यदि भागवत जी की शरण में आता है तो भागवत उसको मुक्त करती है। अब ये बात सुन करके कोई ये ना समझे कि हम बड़े से बड़ा पाप करेंगे, बड़े से बड़ा अधर्म करेंगे और फिर भागवत जी सुन करके तर जाएंगे, सीधा वैकुंठ मिल जाएगा। कि भाई चलो, अब व्यास जी ने बता दिया कि भागवत पाप से तारती है, तो जिंदगी भर जम के खूब पाप करो, खूब अधर्म करो, खूब गलत काम कर लो, अंत में भागवत सुन के वैकुंठ चले जाएंगे। तो भैया, कर्मों का फल हर जीव को भोगना तो पड़ता है, क्योंकि पाप वही पाप कहे जाते हैं, नष्ट होते हैं जो अज्ञानता में किए जाएं। जो अपराध, जो पाप अज्ञानता में होते हैं, यानी आपको ज्ञान नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, फिर भी आप वो पाप कर रहे हैं, ऐसे पाप से मुक्ति तो भागवत जी देती है। लेकिन अगर सोच समझकर, जानबूझकर कोई पाप करे और फिर सोचे भागवत सुन लेंगे पाप खत्म, तो भैया वो पाप तो फिर यमराज जी के घर धुलेंगे। स्पेशल नरक बना हुआ है, वही धुलेगा। अनजाने में आपसे पाप बन जाए, अबोध है आपसे पाप हो जाए, या आप बिल्कुल धर्म से दूर हैं, नास्तिक हैं, बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, तो ये कौन व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता? वो नास्तिक है, जो मानता ही नहीं और वो पाप करता है। लेकिन यदि आप भगवान को भी मानते हो और अधर्म भी करते हो, पाप भी करते हो, धर्मात्मा भी बनते हो, और फिर सोचते हो कि पाप करेंगे फिर नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, सब बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हर एक कर्म का फल मिलता है और हर एक कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए यदि कोई अज्ञानी है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता ही नहीं है बिल्कुल धर्म शास्त्र, और उसने पाप किया, लेकिन अंत में यदि वो भागवत जी की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ गया, तो उसके सारे पाप नष्ट करके प्रभु उसे अपने धाम में भेज देते हैं, सारे पाप नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो सब जानते हुए भी पाप करता है, तो भैया उसको तो फिर दंड मिलता ही मिलता है। बैठे हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, और श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज कृपा करके बताइए, कलयुग में जीवों के मन में बहुत सारे संशय होते हैं, कलयुग में जीवों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर सबको पता होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न, 6 प्रश्न किए। और प्रश्न किया किसके लिए किया? क्या वो 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठे हैं वो अज्ञानी हैं? क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं है।
वो ज्ञानी है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया। तो प्रश्न किसके लिए किया? उन्होंने प्रश्न स्वयं के लिए नहीं किया, उन्होंने प्रश्न हमारे और आपके लिए किया। उनको तो सब ज्ञान है, उनको तो सब पता है, लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि उसका ज्ञान हमको और आपको हो जाए। हमारे और आपके लिए वो प्रश्न कर रहे हैं, ताकि आने वाले कलयुग में जो जीव भटक रहे हैं ना, उनका भटकना बंद हो जाए और उन्हें प्रभु का मार्ग मिल जाए। इसलिए उन्होंने प्रश्न किए, और प्रश्न जो किए वो बहुत अच्छे प्रश्न किए, हमको और आपको सुनने लायक प्रश्न है। पहला प्रश्न किया कि जीव की मुक्ति कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो, और जीव का परम धर्म क्या है। धर्म क्या है, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। क्या मंदिर जाना हमारा धर्म है? मंदिर में जाकर के दिया अगरबत्ती जलाना हमारा धर्म है? परिक्रमा लगाना हमारा धर्म है? या घर गृहस्थी में रहना, परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारा धर्म है? क्योंकि संसार में जितने लोग उतनी बातें। कोई कहता है परिक्रमा लगाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना धर्म है। कोई कहता है घर परिवार का पालन पोषण करना, व्यवस्थित घर को, परिवार को, समाज को देखना, ये धर्म है। कोई कहता है केवल भक्ति करना धर्म है, कोई कहता है संसार को चलाना भी धर्म है, परिवार, समाज, राष्ट्र का कार्य करना भी धर्म है। तो वास्तव में धर्म क्या है? जीव की मुक्ति कैसे हो? सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न हम और आप सभी की ज़रूरत है, हम सभी ढूंढ रहे हैं इसका उत्तर कि आखिर इसमें सत्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में हम जाएं तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। आप लोग बताइए, मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करनी चाहिए? कहिए ना। भगवान की? भगवान की। अच्छा, कल हमें पता चला कि इधर बहुत कथा होती है। हर दूसरे तीसरे महीने में एक एक भागवत हो ही जाती है। तो आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं कि जब तक कथा में बैठे हैं महाराज बोल रहे और सुन रहे, और जैसी पंडाल से बाहर निकले एक कान से सुना और दूसरे से, हाँ, जैसी चप्पल पहन के घर की ओर जाने लगे, बोले महाराज की कथा, जाए महाराज के पास, हम चले घर। ऐसा तो नहीं करते ना। देखिए, कथा में जाइए ना तो कुछ बातों को गांठ बांध कर लाइए, तभी कथा सुनने का फल है, तभी कथा का जीवन में असर होगा, तभी कथा जीवन में कल्याण करेगी। ऐसा नहीं कि बस यहाँ बैठ के ताली बजाया, भजन पे झूम लिया, कथा सुन लिया, फिर गए घर, और फिर वही बाहर निकलते ही जाए महाराज की कथा, महाराज के पास। तो भैया, ऐसे अगर आप कथा सुनेंगे तो साल में क्या, आप हर महीने में 2 कथा सुन लो तो भी ये कथा आपका कल्याण नहीं कर सकती। भले एक ही कथा सुनिए, पूरे वर्ष में एक ही बार सुनो, पर उस कथा से कुछ ना कुछ जीवन में भर के ले जाओ, उस कथा से कुछ न कुछ गांठ बांध कर ले जाओ। और अगर पूरी कथा तो कोई उतार नहीं सकता, लेकिन
उस पूरी कथा से कोई एक बात भी आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। केवल कोई एक बात यदि जीवन में आ गई। तो दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जाकर के पूजा किसकी करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मंदिर में तो भगवान बैठे होते हैं, तो भाई मंदिर में जाएंगे जो भगवान उनकी पूजा कर लेंगे। पर समस्या तो ये है कि मंदिर में तो गए, लेकिन उस मंदिर में गए तो एक देवता तो है नहीं, सारे देवता बैठे हैं। एक और शंकर जी बैठे तो दूसरी ओर दुर्गा जी बैठी हैं, तो तीसरी ओर देखा तो सीताराम जी बैठे हैं, तो नीचे हनुमान जी बैठे। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से भगवान अच्छे हैं, कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, कौन से भगवान ज्यादा मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अच्छा देखो, भीड़ भी उसी मंदिर में लगती है जहां लोगों को लगता है कि यहाँ मनोकामना पूरी हो जाएगी। जहां से मन्नत पूरी हो जाए भीड़ वही लगती है। और यदि किसी मंदिर में गए और मन्नत पूरी ना भई तो ये भगवान तो बेकार ही है, इनमें कोई शक्ति वक्ति है नहीं, सुनते हैं नहीं। अब लंबी लाइन लगी पड़ी है, घर के देवता ऐसे ही बैठे हैं और बाहर के देवता मंदिर में लंबी लाइन लगी पड़ी है। अपने घर के बगल में ही बाजू में ही छोटा मंदिर हो ना, वहां कोई नहीं जाता। अपने मोहल्ले में मंदिर हो तो वहां कोई नहीं जाता, शाम को कोई दीपक ना जलाए। पर जहां से लगता है ना कि यहां से मन्नत पूरी होती, जहां भीड़ लगती है वहां पे पहुंच जाएंगे, धक्के खा खा के लाइन में लग लग के पूजा करेंगे। मैं कहती हूं उस मंदिर में जाओ ही मत जहां भीड़ अधिक होती है। उस मंदिर में जहां हजारों सैकड़ों भक्त खड़े हैं जल लेकर के बाबा को चढ़ाने के लिए, वहां जाओ ही मत। अपने आसपास अपने मोहल्ले में देख लो कौन सा मंदिर है जहां कोई नहीं जाता हो। वहां अगर भोले बाबा बैठे हैं तो उस जगह ना जाओ जहां भीड़ लग रही है, उस मंदिर में जाओ जहां कोई नहीं जाता, और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अगर दीप जला दिया तो बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बात यदि सही है तो ताली जम के बजाओ। हाँ, तब हमें पता चलेगा कि बात समझ आ रही है। जहां भीड़ नहीं है ना, भगवान बेचारे बैठे देख रहे हैं, बोले इधर भी कोई आ जाओ दो चार, हाँ इधर भी एक लोटा जल चढ़ा दो, इधर भी एक दिया लगा दो। बोले नहीं, हम तो वही जाएंगे जहां हजारों भीड़ है। हम चल करके काशी चले जाएंगे, हम चल करके वृंदावन अयोध्या चले जाएंगे। अपने मोहल्ले में मंदिर में कभी दीपक नहीं जलाते। हमें लगता भगवान तो वही मिलेंगे, नहीं, गलत धारणा है आपकी। कईयों के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, और मुझे लगता है कईयों के घर में ऐसे भी हैं कि हफ्ते हफ्ते भर महीनों तक उनके वस्त्र नहीं बदलते। हल्का सा जल छिड़क दिया बस हो गया, एक ही कपड़े पहन के भगवान बैठे। हफ्ते भर महीने भर उनके वस्त्र बदलते नहीं है, उनकी पूजा नहीं करते, और वृंदावन में जाके धक्के खा रहे। हम भेदभाव करते, दृष्टि में भगवान में भी भेद है, सृष्टि में भेद करते करते ना भगवान में भी भेद करने लगे। ये बहुत गलत बात है। वृंदावन धक्के खा रहे जाके बिहारी जी में,
घर में लड्डू गोपाल जी बैठे, वही बिहारी जी घर में बैठे, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, उनके वस्त्र नहीं बदले, उनको स्नान नहीं कराया। अरे यदि घर के ही ठाकुर जी को आप उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हो, घर के ठाकुर जी को यदि आप नित्य पंचामृत स्नान करा के उन्हें वही फल मिल जाएगा, लेकिन भाव होना चाहिए। पर हमें भाव नहीं आता, इसलिए भगवान नहीं मिलते। जब तक आप केवल पत्थर की मूर्ति समझेंगे, घर के लड्डू गोपाल को पीतल की मूर्ति समझेंगे, तब तक कृपा नहीं होगी। जब हृदय से भाव जागेगा ना, कृपा तब होगी। तो मैं आपको कह रही थी कि मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें। वहाँ सब देवी देवता बैठे हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है गणेश जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी सीता जी बड़े हैं। किसकी पूजा करें? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो ये प्रश्न सबका प्रश्न है, क्योंकि आज लोग उलझे हुए हैं। और एक बात मुझे कहने में संकोच नहीं है, आजकल के लोग सीजनली भक्ति करते हैं। मतलब समझ रहे हैं? सीजनली भक्ति क्या है? बोले राम नवमी आई तो जय श्री राम, राम नवमी आई तो क्या बोलेंगे? अरे जम के बोलो, जय श्री राम। जन्माष्टमी आ गई तो जय कन्हैया लाल की। और फिर नवरात्रे आ गए तो जय माता दी। अरे जम के बोलिए। हाँ, श्रावण आ गया तो हर हर महादेव। उसके बाद बोले महाराज फिर गणेश उत्सव आ गया तो गणपति बप्पा मोरया। यानी जो भी देवता का आ जाए सीजन, उसी के भगत बन जाते, वैसी भक्ति करने लग जाते। नवरात्रि आई तो जय माता दी, रामनवमी आई तो जय श्री राम, हनुमत जयंती आई तो जय हनुमान। हाँ, उसके बाद बोले वृंदावन गए तो राधे राधे, अयोध्या गए तो जय श्री राम, काशी गए तो हर हर महादेव, गणपति उत्सव आया तो गणपति बप्पा मोरया, श्रावण आ गया तो सब भोले बाबा वाले हो जाते। अब सीजनली भक्ति चलती है, जैसा समय आता है हम वैसे बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये करना बुरा है? तो मैं आपको कहूं कि ये करना बुरा नहीं है। ठीक है, हर पर्व मनाना चाहिए, हर उत्सव मनाना चाहिए। और मैं तो कहती हूं कि सनातनियों को हमारे सनातन धर्म के जितने पर्व हैं सबको ही मनाना चाहिए, लेकिन एक रंग में रंग करके रहना चाहिए। भक्ति एक की करनी चाहिए, पर्व आपको हर मनाना है, पूजा आपको सबकी करनी है, पर भगत तो एक के ही बनना पड़ेगा, निष्ठा तो एक में होनी पड़ेगी महाराज, तब जीवन में कल्याण होगा।